हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्यारी सी स्माइल के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल है कि वेरीफाई करनी है आपने ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, और आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ये ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उसको वॉच कर लेना। यहाँ पर ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड दो तरह के राजे क्वेश्चन आते हैं, एक तो होते हैं वेरीफाई ग्रीन थ्योरम और एक होता है कि इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल और बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम। तो दोनों कैटेगरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो बच्चा उसको बिना उसके पूरी देखेगा उसका यह पूरे का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा और दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन देयर एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल आपको क्या दे रखी है राजी, हमें वेरीफाई करना है ग्रीन थ्योरम को इन अ प्लेन फॉर दिस वन। अब ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास क्या रहती है, आपके पास ये स्टेटमेंट होती है ग्रीन थ्योरम के अंदर कि आपके पास कभी भी आपको कोई इंटीग्रल दे रखा होगा, यदि ऐसा एक इंटीग्रल होता है m इंटू डी एक्स टाइप का और प्लस n इंटू डी ऑफ वाई का। यदि आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रल दे रखा है और आप उसका जहाँ पर लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, वेयर सी इज अ क्लोज कर्व ऑफ द रीजन, और ये क्लोज कर्व आपकी बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x1 y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, जो आपके पास दे रखा है। ठीक है, कि आप इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करना चाहते हो, एक तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको इसको ग्रीन थ्योरम से हेल्प के साथ क्या करना। अब ग्रीन थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है प्लेन के अंदर, वो क्या कहती है कि जब आप इस क्लोज इंटरवल जो कि आपके पास जे वाली रहती है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसका आंसर आपके पास इक्वल एंड रिलेटेड टू दिस वन आपके पास रहेगा। ठीक है, कि आप इसका डबल इंटीग्रल निकाल सकते हो, और किसका निकालना आपने, कर्ली एन बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली एम बाई कर्ली वाई का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और डी वाई। और आर आपके पास का रीजन रहता है, आर आपके पास जो भी रीजन दे रखा है उस जो हमने उसके अकॉर्डिंग लिमिट लेनी होती है। आप यहाँ पर दोनों साइड प्रूफ करेंगे, हम लेफ्ट भी करेंगे राइट भी करेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, आपने स्टेटमेंट थ्योरम को देख लेना। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि आप अपने गिवन फंक्शन को राजी क्या करेंगे, हम गिवन फंक्शन को यहाँ पर लिख लेंगे। तो पूरे का पूरा क्वेश्चन हम खुद से एक क्वेश्चन आप यदि समझ जाएंगे तो राजी आपका पूरे का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, ये आपको दे रखा है स्टार्टिंग के अंदर। अब आपको क्या करना होता है, आपको स्क्वायर कंपेयर करना होता है कि आपको m इंटू डी ऑफ एक्स के साथ प्लस n इंटू डी वाई के साथ आपको कंपेयर करना होता है, और यहाँ पर आपके पास सी दे रखा है। अभी जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर m देखो जो डी एक्स के साथ लगा होता है वो आपका पूरे का पूरा m हो जाएगा, दैट इज एक्स वाई प्लस आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, और कैपिटल N जो आपका डी वाई के साथ लगा होगा वो आपके पास कैपिटल N आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप जब ग्रीन थ्योरम करेंगे तो आपको यहाँ पर डबल इंटीग्रल के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, डबल इंटीग्रल जो आप शो करोगे उसके अंदर आपको कर्ली एन बाई कर्ली यहाँ पर अजी एक्स करना होता है, माइनस कर्ली एम बाई कर्ली वाई करना होता है, और इसका आपने यहाँ पर डी एक्स और डी वाई के साथ रिलेट करना है, एंड इसका आंसर आपका इस वाली कर्व जो कि एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास है। तो पहले हम यहाँ पर डबल इंटीग्रल करने की कोशिश कर लेते हैं। अब जब आप डबल इंटीग्रल करने जाएंगे राजी, सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, कर्ली एन बाई कर्ली एक्स है, तो आपके पास एन तो दे रखा है। अब यहाँ पर कर्ली का मीनिंग क्या होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हो, तो आपको एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो राजा इसका सिंपल 2x आ जाएगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इसका आपका पार्शियल और ऑर्डिनरी दोनों सेम रहेंगे। अभी हमारे पास जो m है, m हमारे पास कर्ली जहाँ पर एक्स वाई है और प्लस का वाई स्क्वायर है, जब राजी आप इस कर्ली m को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कर्ली y दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप सिर्फ y का डेरिवेटिव कर रहे होंगे, आपको यहाँ पर x दिखेगी, x इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो x आपका एज इट रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, और बाई स्क्वायर का 2y आ जाएगा, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस 2y आ गया, जी आपके पास डेरिवेटिव निकल कर आ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको जो बाउंड्रीज दे रखी है ना, हमें जो बाउंड्रीज दे रखी है कि हमारे पास एक कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स वाली कर्व आती है, और एक हमारे पास क्या कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो आपको इसको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, रफ सी प्लॉट आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको पता है कि जो भी आपके पास y इज इक्वल टू एक्स वाली कर्व होती है जी, हम सभी को पता है कि रीजन से पास करेंगे, लाइक इसका 0 पर 0 आंसर आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर 2 आएगा, और 3 पर 3 आएगा, तो ये आपके पास एक ऐसी लाइन स्ट्रेट बन जाती है जो कि आपकी ओरिजिन से पास करती है। और दूसरा जी जो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है जी, आपके पास क्या होता है जी, आपके पास पैराबोला टाइप रहता है। ठीक है, और कौन सा पैराबोला आपके पास रहेगा, इसके अंदर आप x की यदि 2 वैल्यू पुट करते हो तो y की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, तो ये आपके पास कुछ ऐसा पैराबोला आपको मिलेगा, अपर पैराबोला। ठीक है, कुछ ऐसा पैराबोला जी वाला, ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। तो अभी हमारे केस में हमने क्या करना है, हमें ये जो बाउंडेड एरिया लेना है जी, वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपने जिसके अंदर इंटीग्रल फाइंड आउट करना वो आपका ये वाला पोर्शन रहेगा जी, जहाँ पर जिसको मैंने अभी रेड पोर्शन कर रहा हूँ, ये आपके पास ऐसा पोर्शन आएगा, आपने इसी के ऊपर काम करना है, ये क्लोज्ड है, बाकी सब कुछ तो ओपन है, तो आपने क्लोज्ड के अंदर काम करना है। ठीक है, ये आपका क्लोज्ड रीजन रहेगा, दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स आपके पास है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे राजे,
आपको डबल इंटीग्रल वाला चैप्टर यदि आपने कर रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे डबल इंटीग्रल, आपका ना ये जो पॉइंट आता है कॉमन पॉइंट, आप इसके यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यदि नीचे ड्रॉ करेंगे तो आपका जो इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर आप बात करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू रहेगी आपके 0 से लेकर इस लाइन तक जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने कैसे पड़ेंगे, यदि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2 है तो भाई आप यहाँ पर क्या करोगे, आप सॉल्विंग करेंगे 1 एंड 2 को आपस में सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ना y की वैल्यू एक्स पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास x इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आप कह सकते हो कि यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहाँ तो x 0 होगा जहाँ फिर x माइनस 1 0 होगा, जहाँ फिर आपका x 0 होगा जहाँ फिर आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब आपका x 0 होगा तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाना कि जब हमारा x 0 होगा दैट मीन आपका y भी 0 रहेगा, और जब आपके पास x 1 रहेगा दैट मीन्स आपके पास y भी 1 रहेगा, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप y पुट कर सकते हो। इसका मीनिंग राजी हमारे पास क्या रहेगा कि जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं इन दोनों के, वो आपके पास कौन से आ रहे हैं, एक आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आ जाएगा और एक आपके पास 1,1 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जब आप यहाँ से लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ साफ साफ आपको थोड़ा सा, तो आपका ये वाला पॉइंट 1 रहेगा। इसका मीनिंग आप x की वैल्यू तो ले सकते हैं कि x की वेरिएशन हमारे पास कहाँ से आ रही है, 0 से लेकर आपका 1 तक जा रहा है, और y की लिमिट आप कैसे निकालेंगे, तो y की लिमिट के लिए आप यहाँ पर एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, इस क्लोज सरफेस के अंदर एक स्ट्रिप आपको करनी होती है जो कि आपकी पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी। अब ये जो स्ट्रिप आपके पास आ रही है इसकी विड्थ तो हमने यहाँ पर dx ले रखी, लेकिन इसकी जो y की लिमिट रहेगी वो आप कैसे निकालेंगे, इसका जो लोअर लिमिट है, इसका जो लोअर पार्ट है वो किसको टच करता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपके पास इसकी जो लोअर लिमिट आ जाएगी है ना, वो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर अपर जो पार्ट इसका ये टच करता है y इज इक्वल टू एक्स को टच करता है, तो अपर वाला आपका y इज इक्वल टू एक्स तक चला जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ कि x की लिमिट हमने यहाँ पर 0 से लेकर x इक्वल टू 1 तक लेंगे, और y की जो लिमिट हम लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर x तक लेंगे, y टेकिंग अ स्ट्रिप जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिना स्किप करना, आगे वाली एग्जांपल है कि उसके अंदर और भी आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया आपके पास ये वाला पोर्शन। तो अभी जब आप करोगे इसको डबल इंटीग्रल, तो इसके अंदर में आपको x की y की लिमिट आ रही है एक्स स्क्वायर से लेकर x तक, तो वेरिएबल वाली लिमिट आप पहले लगाएंगे और कांस्टेंट वाली लिमिट आप बाद में लगाना। x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आपके पास जा रही है, जहां पर आप कर्ली एन वाई कर्ली x पुट करने वाले और माइनस कर्ली एम वाई कर्ली y पुट करने वाले हैं, और यहाँ पर आपका डी वाई और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आप करोगे। तो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक है, एक्स स्क्वायर से लेकर x तक जा रहे हैं, और आपके पास कर्ली एन बाई कर्ली एक्स का आंसर है ये 2x था, और माइनस आपके पास ये जो नंबर आ रहा है कर्ली एन बाई कर्ली एक्स का आंसर आपके पास 2x था, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ रहा है x प्लस 2y आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये वाली लिमिट पुट कर देंगे, x प्लस 2y हमारे पास आ जाएगा। और सबसे पहले आप इसका डी वाई के साथ करेंगे और फिर डी एक्स के साथ करेंगे। तो पहले इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 0 से लेकर 1 तक है, अंदर हम वाले पोर्शन के अंदर करें एक्स स्क्वायर से लेकर x तक, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा डी वाई, और बाहर हमने डी एक्स को रख लिया, ठीक है जी, हमारे पास रहेगा पोर्शन। अब यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक चल रहे हैं, अंदर आपके पास पहले भी फंक्शन को हम सेटिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन बन रहा है x प्लस का आ गया, माइनस का 2y आ गया, और इंटू हमारे पास क्या आ गया डी ऑफ y इंटू हमारे पास डी ऑफ x है, ठीक है, ये हमारे पास पोर्शन आ रहे हैं साथ साथ में। अभी इंटीग्रेशन तो हमें करनी आती है सभी बच्चों को, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो राजा यहाँ पर x के साथ y नहीं लगा, लेकिन आप y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर x के साथ y लग जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट x स्क्वायर से अपर लिमिट आपकी x आ जाएगी, और बाहर आपका dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 2 से 2 कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। और अभी आप क्या करते हो कि जब हमने इंटीग्रेशन कर ली है तो फिर आप पहले क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे और बाद में आप लोअर लिमिट है, तो जहां पर भी आपको y दिख रहा है वहां पर पहले आपने x को पुट कर लेना पूरे का पूरा। यहाँ पर जैसे मैंने x पुट कर दिया, इधर भी मेरा x का स्क्वायर आ गया, y को मैंने पुट कर दिया x स्क्वायर, फिर मैंने माइनस करा और फिर मैं लोअर लिमिट पुट करने वाला हूँ इसी y को। यहाँ पर x था तो यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास डी ऑफ एक्स है। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो आपका सही है। तो यहाँ पर तरह आपके पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का तो आपका पूरा का पूरा पोर्शन 0 ही हो जाएगा ना। इधर आपके पास एक्स क्यूब आ रहा है और साथ में आपका माइनस का एक्स की पावर 4 आपके पास आ रही, और डी ऑफ एक्स है, इस माइनस को आप बाहर लगाना चाहते हैं बाहर लगा दो। तो मेरे पास अंदर जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 3 की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 आ जाएगी, और माइनस एक्स की पावर यहाँ पर 5/5 आ जाएगी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने यहाँ पर लगा दी 0 से लेकर 1 तक, तो बाहर माइनस
एसेट रखा है, जैसे आप अपर लिमिट पुट करेंगे 1/4 माइनस 1/5 और लोअर लिमिट पुट करने पर आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 माइनस प्लस 0, तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। तो डियर अभी हमारे पास जो आंसर मिल रहा है बाहर तो माइनस का 1 है, तो अंदर मेरे पास 1/4 माइनस 1/5 है। तो जैसे आप इसका एल्सियम लेंगे तो अंदर आपका 5 माइनस 4/20 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास आंसर माइनस का 1/20 मिलेगा। इनसाइड प्लस आएगा लेकिन बाहर आपके पास माइनस होने के कारण आपका टोटल आंसर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आंसर आ गया -1/20। तो ये आपका एक पोर्शन था जिसकी हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, जिसके अंदर मैं आपको कैसे कैसे हमने यहाँ पर कर रखा है, मैंने सभी यहाँ पर आपके पास यहाँ से करा था कि आपको जो भी है कि आप इस पोर्शन को करना चाहते, पहले हमने कर ली एन कर ली एक्स निकाला, कर ली एम कर ली वाई निकाला, ठीक है। और फिर वो निकालने के बाद आपने कैसे जहाँ पर प्लॉटिंग करी, प्लॉटिंग के बाद आपने कैसे जहाँ पर लिमिट्स को सेटिंग कर रखा है, ठीक है। लिमिट करने के बाद आप कैसे इस वाली साइड को सॉल्व करें। तो ये तो एक पोर्शन हमने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। आप अपने बुक के अंदर भी देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो आपकी कर्व y = x, इन्होंने बोला कि ये इंटरसेक्ट करी है 0 0 एंड 1 1 के ऊपर, हमने वो पॉइंट सॉल्व करके निकाले, ठीक है। फिर द पॉजिटिव डायरेक्शन इन ट्रांसवर्सिंग कर्व इज शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करके कि ये कुछ ऐसे यहाँ पर आप कर्व ले रहे हो, तो इसकी लिमिट जो जैसे मैंने आपने बताई थी कि आपका x का पोर्शन 0 से लेकर 1, और यहाँ पर आप स्ट्रिप लेकर y की वैल्यू ले सकते हैं। तो सब कुछ आपके सामने, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना स्ट्रिप वाला जो पार्ट है वो उन्होंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा, बस डायरेक्ट इन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट कर रखा। तो सॉल्व करते करते ये सभी स्टेप आपके सामने A to Z हमने भी सेम ही करा, तो हमारा आंसर -1/20 आ गया। तो ये वाला पोर्शन तो काफी आसान रहता है। अब जब आप लाइन इंटीग्रल करते हो, दैट इज द मेन पोर्शन जिसके अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आप करते हो, आपने सिंगल सिंगल लाइन के ऊपर आपने काम करना होता है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या लिख रखा है कि नाउ वी एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल करेंगे अलोंग सी। अब जो आपकी सी कर्व आ रही है, इसके अंदर आपके पास दो पोर्शंस आ रहे हैं ना। एक पोर्शन तो आपका आएगा कि आप 0 से लेकर ए तक जा रहे हो, और एक पोर्शन आपका आएगा कि आप ए से लेकर ओ तक आ रहे हो। तो आपको पूरा ओ से लेकर वापस ओ तक आना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब जब आप जहां पर देखना ध्यान से, आपके पास कैसे कैसे जहां पर चीजें आएंगी वो चीज मैं आपको जहां पर समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। ये देखो, हम यहाँ से कर लेते हैं या फिर हम अलग से कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको अलग से कर लेते हैं। प्रॉपर सम जब आप अलग से करोगे फिर आपको जितने भी सम आप बुक से देखेंगे वो भी आपको समझ आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इवेल्युएट करना है। वी इवेल्युएट, हमें यहाँ पर लाइन इंटीग्रल करना है, ठीक है। हम लाइन इंटीग्रल को करेंगे अलोंग सी। तो यहाँ पर राइटिंग के ऊपर मत जाना यार, राइटिंग तो ऐसी हो जाती है समटाइम। अभी आपका देखो जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ना, तो हमारी कर्व कुछ राजी ऐसी बनी थी, और एक पोर्शन हमारे पास ये वाला था, ये पॉइंट ओ था, ये हमारा पॉइंट ए था, और ये हमारे पास y = x² थी। और ये जो आप वापस आएंगे ओ तक तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा, ये 1,10 था, और ये आपका ओरिजिन था 0,0, और ये पॉइंट आपके पास ये था, ठीक है। और ये आपका y = x था। तो पहले केस के अंदर आप क्या करोगे, हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर अलोंग जाना चाहेंगे o से लेकर a तक, दैट इज आपका y = x² आ जाएगा, ठीक है। और आप क्योंकि लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हो तो यार आपको एक ही फंक्शन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप y को एक्सेस कर लेंगे तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट कर लेना, dy आपके पास 2x × d(x) आ जाएगा। तो जब आप लाइन इंटीग्रल करेंगे यहाँ पर, जैसे हम लिख देते हैं कर्व, जैसे ये कि मैं यहाँ से o से लेकर a तक जाना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर m(dx + n × d(y) था ना, तो ये आपके पास है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, m(dx) तो ठीक है, लेकिन आपका जहाँ पर भी y आएगा उसको x का पुट कर देना, dy को अपने 2x × dx पुट करना है। तो आपकी जो लिमिट चलेंगी राजी, लिमिट आपके पास क्या आ रही है यहाँ पर देखो, इस कर्व के अलोंग जब आप करोगे, आप विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x की जो लिमिटेशन आपके 0 से लेकर मैक्सिमम 1 तक जाओगे, 0 से लेकर मैक्सिमम 1 तक। तो यहाँ से 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। m हमारे पास जो प्रॉपर क्वेश्चन था राजी, वो मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। जो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट थी वो आपको ये थी, x y था प्लस y² इंटू आपका dx था, और प्लस आपके पास यहाँ पर x² इंटू d(y) था। जी मैंने यहाँ पर एक स्टेप आपके लिए लिखा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको यहाँ पर जहाँ पर भी y दिख रहा है वहाँ पर y को क्या पुट करना है, x² पुट करना है। इधर भी आप x² पुट करोगे तो ऊपर होल स्क्वायर है, और dx का एज इट है, यहाँ पर भी x² पुट करा। और ये जो आपके पास dy है इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2x इंटू d(x) थी। एक मिनट रुकना, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। हम ये वाली वैल्यूज पुट करें यहाँ पर, ठीक है। y को x² और dy को 2x इंटू dx हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपके पास 0 से लेकर 1 तक आ जाएगा। आप यहाँ से dx को कॉमन निकाल लेना, तो आपके पास x³ बच रहा है, x की पावर 4 बच रही है, और यहाँ से आपका +2 बच रहा है, और साथ में आपका dx है। तो 0 से लेकर 1 ना x³ वाले आप एक साथ लिख सकते हो, तो आपका 3x³ आ जाएगा।
प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगी, साथ में आपका dx आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे राजी आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पर आपका पहला आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा और प्लस एक्स की पावर ओवर 5 आ जाएगा और 0 से लेकर आप 1 तक जाओगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट 1 पुट करने पर आपको 3/4 और -1/5 देखने को मिलेगा। लोअर लिमिट के साथ तो आपका आंसर 0 ही आना, वो मैंने पुट नहीं करी। तो जैसे आप इसका एल्सियम करेंगे तो यहाँ पर 15 - 4 ओवर आपका 20 आ जाएगा। तो आई थिंक आपके पास 11/20 आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, 11/20। और यहाँ पर ना सेंटर में प्लस है, तो यहाँ पर आपका प्लस तो ये 19 बनेगा, ठीक है, माइनस नहीं आना, आपका प्लस आना। सेंटर में आपका प्लस है, सेंटर में आपका यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो ये आपका 19/20 आपका पहले वाला पोर्शन यहाँ पर हमने अभी निकाला है, 19/20। तो जी हमने क्या करा कि हम ओ से लेकर ए तक जा रहे हैं अलोंग द कर्व ओ ए। अब हम ए से लेकर वापस तक आएंगे अलोंग द कर्व और उसके अकॉर्डिंगली आपने अभी क्या करनी, सारे के सारे लिमिट्स लेनी। अभी हमारा काम करेगा कि हमने लाइन इंटीग्रल निकालना ए से लेकर ओ तक वापस आना है और आपकी जो y = x और जो x की वैल्यू रही वो देखो अभी आपका 1 से कम होता होता आप इस तरफ वापस आ रहे हो 0 की तरफ, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास अभी हम करेंगे अलोंग o से लेकर a, दैट इज y = x रहेगा और यहाँ पर यदि आप dy डेरिवेटिव करेंगे तो dy = d ऑफ x आपके पास आ जाएगा। एंड आपके पास जो x की वेरिएशन अभी x आपका 1 से लेकर x = 0 की तरफ आप जा रहे हो, मतलब आप वापस आने की कोशिश कर रहे हो 0 तक इनिशियल स्टेट पर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x 1 से लेकर 0 तक चल रहा है। आपके पास जो था और ना x × y था, आपके पास y² था और जहाँ पर dx था प्लस आपके पास और इधर आपके पास x² × dy था। तो वहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आपका x एज इट है, y की वैल्यू आप सिंपल x पुट करेंगे, y की वैल्यू सिंपल x पुट करेंगे और dx है और यहाँ पर x² और सिंगल dy की वैल्यू आपके पास है d ऑफ x आ जाएगी, ठीक है। तो इधर आज आपके पास 1 से लेकर आप 0 तक जा रहे हो, अंदर आपका x² आ गया, फिर से x² आ गया और फिर से x² आपके पास आ गया, dx आपका कॉमन हो गया, जी x² है, जी x² और जी x² है। 1 से लेकर 0 तक जा रही है, आपके पास 3x² आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रही है और साथ में आपका dx है। तो जैसे राजी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको 3x यहाँ पर ऊपर पावर नीचे 3 मिल जाएगी और 0 से लेकर आप 1 तक जाएंगे, यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 से लेकर 0 तक। तो जैसे आप अपर लिमिट पुट करेंगे 0³ माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर जो है आपके पास मेन इंटीग्रल आप ओवर सी करेंगे, लाइक आपका पूरे का पूरा सर्कल जो भी बनता है यहाँ पर m ऑफ dx प्लस n ऑफ dy का, वो आपका दोनों आंसर को ऐड करना है। पहले 19/20 आया था, अभी आपका -1 आया, ठीक है। तो जैसे आप ऐड करोगे तो -20/20 आपके पास आंसर -1/20 आ जाएगा। तो इस वाले पोर्शन का आंसर देखो -1/20 आपको मिल रहा है और जो ऊपर वाला पोर्शन हमने कर रखा था ये वाला, इसका आंसर आपको कितना मिला था -1/20। तो हेंस वी कैन से दैट कि वी हैव वेरीफाइड द ग्रीन्स थ्योरम। तो आप ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पहला पोर्शन है और जिसका दूसरा पोर्शन है अलोंग द लाइन y = x dy dx, इसके अलोंग इनका आंसर -1 आया था और लास्ट में आपने दोनों को एडअप करना होता है और दोनों आंसर आपके पास सेम होने के कारण आपका यहाँ से थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। तो खाली एक एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पर आपको समझा रखा है कि कैसे आपने सारी चीज़ें करनी है। आप एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 की तरफ चलेंगे, प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको गाइडेंस और जो जो हिंट रहती है वो सभी की सभी हिंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता चला जाऊँगा, ठीक है। और आज प्यारी सी स्माइल हमारे फेस से मिस है यार, थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, कोल्ड हो रखा था, इसलिए 1-2 दिन वीडियो भी मिस करी, उसके लिए सॉरी फॉरगेट, ठीक है। सॉरी एंड फॉरगेट। तो यहाँ पर आपका सेकंड थ्योरम जो आएगी उसके अंदर आपके पास जो m की वैल्यू ये दे रखी है और यहाँ पर n आपके पास दे रखा है, ठीक है। आपका जो भी काम है कि वेरीफाई करना, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आप एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं कि वाई ग्रीन थ्योरम हमें ये वाली चीज़ यहाँ पर वेरीफाई करनी, इस चीज़ को आप रट्टा मान लो, ठीक है। आपको ये वेरीफाई करना। आपके पास जो कर्व दे रखी है y = √x दे रखा है और एक आपके पास दे रखा है y = x²। सर जी इनको प्लॉट कैसे करना है, तो मैं आपको बीच बीच का काम समझाता चला जाऊंगा। पहले तो आप ये देखो कि जब आपके पास m आ जाएगा n आ जाएगा, आप कर्ली m/कर्ली y निकाल लेंगे सिंपल। जब आप y के साथ करोगे तो यार x वाला पूरा पोर्शन यहाँ पर 0 हो जाएगा और इधर से आपका -8 और y² का 2y आकर आपका -16y होगा। मानकर चलते कि पार्शियल डेरिवेटिव आप बच्चों को आते। जब आप n को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर ये 4y सिंपल आपका जहाँ से डिलीट हो जाएगा, 0 आ जाएगा और जहाँ से आपका 6y रखेंगे तो x का 1 तो माइनस का 6y आपको बचेगा। अब मेन काम क्या आता है कि आप लिमिट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपके पास राजे 2 कर्व आ रही हैं, आपके पास 2 कर्व्स आ रही हैं, तो उन 2 कर्व के साथ आप कैसे करोगे। हमें एक तो दे रखा है y = √x दे रखा है और एक आपको दे रखा है y = x²। मैंने आपको पहले भी प्लॉटिंग के अंदर बताया था कि ये जो आपका y = x² है ना, इसकी प्लॉटिंग आप कैसे करते हो।
जो आपका वाई इक्वल टू एक्स कर। अब यहाँ पर सोचो थोड़ा सा, अब वाई एक्स को जीरो पुट करेंगे, वाई भी जीरो का मतलब जो लाइन आपके रीजन से पास करेंगी। अब यदि आप एक्स को -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर आपका +1 आ जाएगा, और जब आप वाई को सॉरी एक्स को आप +1 करोगे या फिर एक्स को आप -1 करोगे, इन दोनों केस के अंदर वाई आपका 1 आएगा। इसका मतलब आप इस वाई वाली एक्सिस के अंदर आप इधर से कोई पॉइंट लेते हो या फिर इधर से, उसके लिए वाई की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो ये आपके पास पैराबोला बनेगा, लाइक ऐसा पैराबोला, लाइक एक्स की दो वैल्यू, वाई की आपकी एक वैल्यू आपकी चलेगी, ये हो गया। अब दूसरे वाले के केस के अंदर आप कैसे करोगे, इसको आप पहले स्टार्टिंग के अंदर स्केयरिंग और बोथ साइड करो तो आपका जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। अब की बार आप वाई की दो वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस माइनस एक्स की आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, तो ये आपके पास ऐसा पैराबोला आ जाएगा, इस ये वाला लेफ्ट पैराबोला आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ये वाला पैराबोला का राइट पैराबोला। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे। अब मेन काम हमारा क्या रहेगा, आपको किस वाले पोर्शन के अंदर काम करना है, आपको यहाँ से इस वाले पोर्शन के अंदर काम करना होता है, जी वाला। तो इतना काम करने के बाद ये वाली लाइन जो आपके पास चल रही है, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जो ऊपरी वाली लाइन है वो वाई इज इक्वल टू आपको रूट ऑफ एक्स देखने को मिलेगी। एक तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अब मैं यदि इसको 1 कर लेता हूँ और दूसरा मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, जी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को कैसे सॉल्व करूंगी, एक सिंपल सा y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गई, ऊपर से स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स है, तो मेरे पास x की पावर 4 और इसको मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गई, आपके पास x इक्वल टू 1 रहेगा, जहाँ फिर x सॉरी दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x 0 आ जाएगा और इधर से आपका एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बीच में प्राइस x इक्वल टू 1। तो पहले की तरह जब आपका x 0 हो रहेगा, आप इक्वेशन नंबर 1 के पास ही आना, आपका x 0 है तो आपके पास जो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x होता है ना, वहाँ से आपका रूट ऑफ 0 0 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है तो वहाँ पर 1 पर आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे वो 0 एंड 1 पर रहेंगे, जैसा कि प्रीवियस केस के अंदर था, 0,0 और 1,1 आपके पास रहेंगे, जो आपके पास हो गया। इसके बाद वाला काम आपका पूरे का पूरा डिट्टो कॉपी है। जब आप इसका डबल इंटीग्रल करेंगे तो डबल इंटीग्रल के लिए हम मानकर चलते हैं कि यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू जो मैं ले लेता हूँ वो मैं कांस्टेंट लेता हूँ कि मेरी x है वो 0 से लेकर 1 की तरफ जा रही है, ठीक है। जब y की लिमिट लेनी तो आपको यहाँ पर स्ट्रिप पैरेलल एक आप स्ट्रिप छोटी सी ड्रॉ करेंगे कि वी आर टेकिंग अ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि आपकी लोअर पोर्शन y इक्वल टू एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और अपर पोर्शन आपका y इक्वल टू रूट x की तरफ जा रही है। तो आपकी x इक्वल टू 0 से लेकर आ जाइए आप x इक्वल टू 1 की तरफ जाएंगे, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर आप y इक्वल टू रूट ऑफ x की तरफ जाएंगे। ये दो लिमिट्स लगाकर आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। और ऐसे आपका जो प्रीवियस केस के अंदर हमने बाद में लाइन इंटीग्रल निकाला था, पहले इसके लॉन्ग निकाला था, बाद में उसके लॉन्ग निकाला था, वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप वहाँ से रीड करके भी आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो आपके पास एग्जैक्टली वही पोर्शन चल रहा है कि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, और ये आपकी कांस्टेंट लिमिट बाहर चलेगी और अंदर आपका y इक्वल टू एक्स से लेकर रूट एक्स है, ये हमने अंदर पुट कर रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले dx के साथ आप करोगे, ये देखो इन्होंने अंदर सॉल्व कर रखा है कि आपका 16y मतलब 10y आ गया, y वाले के साथ करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो जब अपर वाला पुट करेंगे तो सिंपल x आएगा, नीचे वाला पुट करेंगे तो x की पावर 4, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसकी इंटीग्रेशन कर लेना, बाद में इसकी लिमिट पुट करना, आपके पास 3/2 आ रहा है, ठीक है। अब जब आप दूसरे कर्व के लॉन्ग जाएंगे, जब आप y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग जाएंगे तो वहाँ पर dy आपको 2x इंटू डी एक्स देखने को मिलेगा, और x की वैल्यू आपके 0 से लेकर 1 तक चलेगी। बहुत ही ध्यान से सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, एंड यू विल गेट कि आपको सब कुछ x के अंदर मिलेगा, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना, माइनस का 1 आ जाएगा। लेकिन जब आप दूसरा पोर्शन करेंगे, ये बहुत थोड़ा सा ध्यान से करना, यहाँ पर जब आपको y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स मिलेगा, इसका डेरिवेटिव dy आ गया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, ठीक है। और अब की बार आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपकी जो लिमिट चलेंगी x की वो 1 से लेकर 0 तक चलेगी। आप बाकी सब कुछ तो सही चलेगा आपके पास, जहाँ पर आप रहे वाइज रहेगा वहाँ पर रूट एक्स पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी रूट एक्स पुट कर रखा होगा, और यहाँ पर भी रूट एक्स, तो फिर जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इधर से भी ये कैंसिल हो जाएगा, जो विल गेट कि आपका रूट फ्री ऑफ आपको यहाँ पर मिलेगा। अदरवाइज रूट के अंदर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रॉपर आंसर निकालने के बाद आप ऐड करेंगे, जो विल गेट द सेम आंसर। तो इस केस के अंदर भी आपको सेम आंसर मिलेगा। मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर रखी है। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आज कितनी कैटेगरी की एग्जाम्पल आती है और कैसे कैसे आपने लिमिट्स लेनी वो सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर आती है बढ़िया वाली हमारे पास, कि वेरीफाई करना चाहते हैं ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन फॉर दिस वन। यहाँ पर ये हमारा m इंटू डी एक्स रहेगा और ये हमारे पास n इंटू डी वाई रहेगा, और c इज द बाउंड्री फॉर द रीजन, जहाँ पर उन्होंने x इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू 0 बोल रखा है।
एक्स इक्वल जीरो का मतलब होता है वाई एक्सिस और वाई इक्वल जीरो का मतलब होता है आपका एक्स एक्सिस। ये वाली आपकी दो लाइन आ जाएगी और एक लाइन आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब इसकी इस लाइन को आप कैसे प्लॉट करेंगे राजी, जब आप इसके अंदर एक्स को जीरो पुट करेंगे वाई 1 आ जाएगा और जब आप एक्स को 1 पुट करेंगे आपका वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब आपका 0,1 और आपका 1,0 ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जब आप प्लॉटिंग करने होगे तो आपका एक पॉइंट जब आप ये वाला लेंगे, जैसे मैंने 1,0 करा और एक आपका जीरो, जैसे दोनों को आप मिलाओगे तो ए से लेकर आप बी की तरफ आपको ये लाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मेन पूरा प्रोसीजर आपका जहाँ से ओ से आप ए की तरफ जाएंगे, ए से आपके बी की तरफ और बी से वापस आप ओ की तरफ जाएंगे, जो आपके पास रहेगा। इस वाले केस के अंदर जब आप पार्ट 1 कर रहे होंगे राजे, जब वहाँ पर आप क्या करोगे, आप एक्स की लिमिट जो जहाँ से डायरेक्ट लेंगे, यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरे का पूरा डायग्राम में ट्रायंगुलर पोर्शन के अंदर आ रहा है। एक्स की जो रेंज आपके पास रही है, एक्स आपका जीरो से लेकर आपका एक्स का इक्वल टू 1 तक जाएगा। और जब आप बाई की जहां पर लेंगे तो एक स्ट्रिप ले लेना पैरेलल टू बाई एक्स, जो कि लोअर पोर्शन उसका रही वाई इज इक्वल टू जीरो से टच करता है और अपर वाला पोर्शन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को टच करेगा, एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा। तो वाई की रेंज आपकी जीरो से लेकर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये आप लिमिट पुट करेंगे पहले वाले पार्ट के लिए। बाकी सब कुछ आपको आता है कि आप ग्रीन थ्योरम करना चाहते हैं, कर्ली एम बाई कर्ली निकाल लेंगे, कर्ली एन बाई कर्ली एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और दोनों को माइनस करके और ये वाली लिमिट्स आप पुट करोगे। ये तो आपका एक पोर्शन हो जाएगा, ठीक है राजे। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो आपका एक्स इक्वल जीरो से लेकर 1 तक चल रही है, आप वाई इक्वल जीरो से लेकर 1 माइनस एक्स तक चल रहे हैं, ये आपका पूरे का पोर्शन जहाँ पर रहेगा, ठीक है। अंदर वाले पोर्शन को आप माइनस करने के बाद आपका जहाँ पर वाई का आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो जहाँ पर वाई को वैल्यू पुट करोगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, लोअर पर तो जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जाओ तो आप इसका स्क्वायर ओपन करो फिर इंटीग्रेशन करो, जहाँ फिर डायरेक्ट भी हो सकती है और इसके डेरिवेटिव -1 से नीचे डिवाइड करा होगा, वो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लिमिट इंटीग्रेशन तो यार हमने प्लस टू में अंदर बहुत सारी कर रखी है, तो आप मानकर चलते वो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा हाथ बिल्कुल साफ सुथरा, हम यहाँ पर बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या आता है कि जब आप इनको अलोंग कर्व करेंगे, तो अलोंग कर्व देखो आपके पास कितनी कर्व्स आ जाएंगी। तो इस पूरे पोर्शन को आपको 3 पार्ट में यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा, उन 3 पार्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पर नॉलेज देने वाला हूँ। पहला पार्ट, आप जब ओ से लेकर ए की तरफ जाएंगे तो इस वाले पोर्शन के अंदर आपको वाई, बिकॉज एक्स एक्सिस वाई आपको जीरो मिल जाएगा और डी वाई आपको वो भी जीरो मिल जाएगा, और एक्स की जो रेंज है वो आपकी जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू 1 की तरफ चला जाएगा। तो जब आप ओ ए पोर्शन के लिए अंदर काम करेंगे तो आपको जे वाली लिमिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरी इक्वेशन के अंदर आप वाई को जीरो पुट कर देना, डी वाई को जीरो पुट कर देना, एक्स की लिमिट जीरो से लेकर आपकी 1 की तरफ जाएगी, जो आप पहले वाले पोर्शन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जब आप ओ ए के साथ काम करोगे तो आप जीरो से लेकर 1 तक लिमिट लगाएंगे और आपका जो डी वाला पोर्शन ये आपका खत्म हो जाएगा, और एम वाले पोर्शन के अंदर भी आपको वाई को जीरो पुट कर लेना है, तो आपके पास 3x² dx बन जाएगा, ये नंबर पार्ट आपका पहला रहेगा। अब जब पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, जब आप इस लाइन के लॉन्ग चलेंगे राजे, अब इस लाइन के लॉन्ग जब आप चलोगे तो यहाँ पर आपको y क्या मिल जाएगा, y आपको मिल जाएगा 1 माइनस ऑफ x आपका मिल जाएगा। लेकिन अभी आप यहाँ पर y की बात करेंगे, y को अब इन टर्म ऑफ x मत लिखो, आप x को लिख लो इन टर्म ऑफ y, कि x की रेंज जो अब हमारे पास आ रही है वो 1 माइनस y की तरफ से आ रही है। अब x आपका y के ऊपर डिपेंड कर गया, और y देखो आपका क्या ले रहा है, y अब यहाँ पर जीरो था लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम y आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो y यहाँ पर हाइट ले रहा है, जीरो से लेकर 1 तक जा रहा है, तो y की लिमिट आपके जीरो से लेकर आपका y इज इक्वल टू 1 तक चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका x आ गया 1 माइनस वाई, तो यहाँ से आप dx निकाल लेंगे, आपका माइनस ऑफ dy आ गया। तो अपने पूरे क्वेश्चन को y की फॉर्म में ले जाना होता है पार्ट 2 के अंदर। तो मैं इस पार्ट 2 के ऊपर आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा, ठीक है राजे। जिन जिन पोर्शन के ऊपर मेरे को लगता है कि यार बच्चों को हिंट देना, तो वहां पर मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं आपके लिए यहाँ पर करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अब जब मैं बात करूँ पार्ट 2 की, जो कि मैं ए से लेकर बी तक जहाँ पर जाना चाहता कि अलॉन्ग ओ से लेकर बी, मैंने आपको बोला कि आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था, तो वहाँ से आप एक्स की वैल्यू ले लो 1 माइनस वाई आ जाएगा, और डी एक्स आपके पास जहाँ पर 0 माइनस ऑफ डी वाई आपके पास आ जाएगा। और जो वाई की रेंज मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है कि वाई आपका इस ग्राउंड फ्लोर से लेकर कहाँ तक जा रहा है, वाई आपका यहाँ पर ग्राउंड, जे वाली आपके पास लाइन थी, जे वाला है ना, तो वाई आपका यहाँ पर जीरो था, और मैक्सिमम वाई की हाइट कितनी हो रही है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर 0,1 है, तो वाई आपकी हाइट ले रहा है जीरो से लेकर 1, तो वाई की लिमिट जीरो से लेकर आपकी वाई इज इक्वल टू 1 तक चला जाएगा, ठीक है, इस पोर्शन के अंदर। तो जब भी आप ये वाला लाइन करोगे कि हमें ए बी की बात कर रहे हैं, तो आपको m इंटू डी एक्स दे रखा था, n इंटू डी वाई है, तो इस पोर्शन के अंदर आप लिमिट लगाओगे, वाई की जीरो से लेकर 1 तक जाओगे। आपका जो मेन क्वेश्चन आपको जो स्टेटमेंट के अंदर दे रखा था, वहां पर आप x को पुट करेंगे 1 माइनस वाई पुट करेंगे और dx को माइनस वाई पुट करेंगे।
इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो मेन स्टेटमेंट दे रखी है वो मैं आपके सामने पहले लिखूंगा सो दैट कि हमें यहाँ पर क्लैरिटी हो। तो हमें ये वाला दे रखा था 3x² था माइनस का 8y² था और साथ में इसके dx लगा रखा था और प्लस आपको 4y माइनस दे रखा था और 6xy इंटू साथ में आपको dy दे रखा था। ये मेन काम। अब यहाँ पर आपको जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर आप पुट करोगे 1 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर है, dx को आप पुट करेंगे माइनस ऑफ dy पुट करेंगे, फिर आपका 4 ऑफ y आ जाएगा, -6 है 1 माइनस वाई इंटू वाई और साथ में dy आपका। ये पूरी लाइन आपकी बनेगी राजे। इस पूरी लाइन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इस पूरी लाइन को आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पर भी आपको x दिखेगा वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर आपको पुट करना है 1 माइनस वाई और dx को आप पुट करोगे माइनस ऑफ dy। इस पूरी लाइन के अंदर जब आप dy को कॉमन निकाल लेंगे, 0 से लेकर 1 ना, तो मैंने dy को यहाँ पर कॉमन निकाल लेना। तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा 3 आ गया, 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 8y² आ गया और इसके अंदर जो माइनस हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो माइनस मैंने बाहर लगा दी है, बाहर नहीं मैं अंदर ही सेट करूँगा इसको, रिपीट करना। तो हमारे पास माइनस का 3 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 8y² आ जाएगा, प्लस का 4y आ जाएगा और इधर से माइनस 6y इंटू 1 माइनस वाई आपके पास आ जाएगा। आप इसको बेटर है कि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो इनको खोल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे इसका 1 आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का 2y आ गया, प्लस 8y² थे, माइनस प्लस के 4y थे और माइनस 6y थे, प्लस आपका 6y² आपके पास डी ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, और जब आप फुल इसको ओपन करेंगे तो जो विल गेट की -3 माइनस माइनस प्लस 6y आपके पास आएगा, प्लस 8y² आ जाएगा, प्लस 4 ऑफ y आ जाएगा, माइनस के 6y आ जाएंगे, प्लस 6y² आपके पास dy आ जाएगा। तो 6y ये आपका यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल भी हो रहा है और मैं इसका आंसर मैच करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक पार्ट का जब यहाँ पर 6y² के अंदर से 8y आपके पास और 3 कॉमन निकल जाएगा तो आपको 11y² देखने को मिल रहेंगे और प्लस का 4y देखने को मिलेगा और माइनस का 3 इंटू dy। तो इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे आपका यहाँ पर y 12/12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4y² आ जाएगा और माइनस का 3y। अपर लिमिट से जो अब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे, लोअर 0 पुट करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो आपको 11/12 मिलेगा, प्लस 4/2 मिलेगा और माइनस का 3। तो टोटल यदि आप आंसर देख करेंगे तो जो विल गेट की 11/12 और यहाँ से आपको +2 -3 मिल जाएगा, 11/12 और माइनस का 1, तो आपको यहाँ पर -1/12 मिल जाएगा। इस वाले पोर्शन के अंदर पार्ट 2 का जो आंसर है -1/12। यही पार्ट हम यहाँ पर बुक के अंदर जाकर आपको यहाँ पर देखना की कोशिश कर लेते हैं कि इस वाले सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ रखा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला पोर्शन आपके पास अंदर आ जाएगा। ये हमारा डिट्टो कॉपी आया था, ये वाला पोर्शन इतना, ये एक प्लस सेकंड वाले पार्ट का ये हो गया। अब इतना हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट का भी आप कर लोगे और जो थर्ड वाला पार्ट रहे उसकी इंडिकेशन में आपको जहाँ से दिखाना चाहूँगा। थर्ड वाले पार्ट जब आप अलॉन्ग बी ऑफ ए आएंगे तब तो आपको क्या करना है, जब आप बी से राजी नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस है, तो आपका यहाँ पर एक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा और डी एक्स भी आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। और आपकी जो रेंज आ रही है वो यहाँ से आप देखोगे एक्स वाला तो खत्म ही हो गया, डी एक्स भी खत्म हो गया, अब खाली डी वाई रहेगा और वाई की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, वाई आपका 1 से लेकर वाई इज इक्वल टू 0 की तरफ आप आओगे। तो आपको वाई के अंदर काम करना है, वाई की वैल्यू 1 से लेकर आप 0 तक करोगे। आप यहाँ पर जब इनके अंदर जाएंगे एक्स को 0 पुट कर देना, आपका डी एक्स भी 0 हो जाएगा पूरे का पूरा। तो मैं आपको यहाँ पर करवाना चाहूँगा, या फिर इस पार्ट को आप खुद से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम अभी समझने लग गया होगा ना। ये देखो मैंने आपको समझा दिया कि आप y इज इक्वल टू 1 से लेकर 0 की तरफ जाएंगे, खाली dy मिलेगा, जहां पर भी x था वो 0 पुट कर दिया तो खाली 4y आपको मिल जाएगा और 4 इन्हें बाहर रख रहा है। y की इंटीग्रेशन आपकी y² 2 आनी है, तो वह आप इसके अंदर लिमिट्स पुट कर लेना। तो जो विल गेट की आपका प्रॉपर जो आंसर है आपको यहाँ पर 5/3 मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमने 3 एग्जाम्पल कर रखी, तो मेरे को लगता है कि यार इनके अंदर 3 एग्जाम्पल के अंदर काफ़ी लेंथ है। यदि आप इन 3 एग्जाम्पल को समझ लेते तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो बाकी की 4 से 5 एग्जाम्पल सेम रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता देता हूँ। ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपको जहाँ पर कोई भी डाउट आता है या फिर कुछ भी कंसेप्ट है जिसके साथ आप बात करना चाहते हो तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और फिर हम पर्सनली भी कर सकेंगे, कोई बात नहीं आएगी। तो प्लीज़ इन एग्जाम्पल भी आप कहते हो कि सर जी थ्योरम करें, और थ्योरम भी हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो उनके साथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप बोल रहे कि 20 मार्क्स का जहाँ से आएगा तो यार एक थ्योरम आपको आ सकती है तीनों के अंदर, लेकिन बाकी तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम आपकी किसी भी 2 कैटेगरी के अंदर से आ सकती है। तो हम सभी कैटेगरी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रखे हैं और बाद में जब हमारे पास टाइम बचता है तो हम थ्योरम को भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तब तक आप थ्योरम को मेरे को पता है कि यार थोड़ी सी टफ है, तो यार कोशिश करना आपके
आपको करनी पड़ेगी, याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट है यहाँ पर ये चीज़ों को समझना मुश्किल है, सो दैट यार आपके लिए मुश्किल तो हमारे लिए भी हो सकता है मुश्किल। आज चीज़ों को याद करना और इतना मुश्किल नहीं होता जितना समझाना मुश्किल होता है, तो वो चीज़ भी हमारे साथ होती है समटाइम, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस करते हुए जो चीज़ें हमारे को बेटर लगता है कि यार हम ज़्यादा एक्सप्लेन बढ़िया से कर सकते हैं और बच्चों के माइंड में सेट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम पहले करते हैं। तो जो साफ सुथरा सच था जो मैंने आपसे डिस्कस करा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगी तो यार अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना मत भूलना। जब आप शेयर करते हो तभी हमें बढ़िया लगता है और मोटिवेशन मिलती है और काम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर, खुश रहें और खुशियों को बांटते रहें। भगवान हम सभी का भला करे।